श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों, 17 मई 2026 रविवार को ज्येष्ठ मास की अमावस्या के अगले दिन प्रतिपदा तिथि पर रही है। तो माता बहनों, अमावस्या के अगले दिन प्रतिपदा तिथि के दिन किए जाने वाला एक चीज का उपाय एक ऐसा विशेष उपाय है जब आपके शत्रुओं से छुटकारा पाने और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक होता है जो अपने जीवन में शत्रुओं, विरोधियों या नकारात्मक शक्तियों के कारण परेशान रहते हैं। इस उपाय का आधार तंत्र, शस्त्र और लोक परंपराओं में मिलता है, जिसमें नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए प्रतीकात्मक साधनों का उपयोग किया जाता है। जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 17 मई 2026 रविवार ज्येष्ठ माह की अमावस्या के अगले दिन प्रतिपदा तिथि के दिन कर लेना एक चीज का छोटा सा उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। और माता बहनों, यह वह अमावस्या के अगले दिन प्रतिपदा तिथि है जो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए और ज्येष्ठ महीने की रविवार को अमावस्या के अगले दिन प्रतिपदा तिथि पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चीज का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। तो माता बहनों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा। हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। तो चलिए माता बहनों, उपाय शुरू करते हैं। शत्रु मुक्ति के लिए एक चीज का उपाय एक प्राचीन तांत्रिक एवं ज्योतिषीय उपाय है, जिसे शत्रुओं से छुटकारा पाने और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक होता है जो अपने जीवन में शत्रुओं, विरोधियों या नकारात्मक शक्तियों के कारण परेशान रहते हैं। इस उपाय का आधार तंत्र, शस्त्र और लोक परंपराओं में मिलता है, जिसमें नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए प्रतीकात्मक साधनों का उपयोग किया जाता है। एक चीज का उपाय शत्रु पर तांत्रिक प्रभाव टालने के लिए किया जाता है। इस उपाय में एक विशेष विधि से प्रयोग की गई एक खास वस्तु का उपयोग करके शत्रु को नियंत्रित करने, बाधाओं को दूर करने और अपनी रक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। इस एक खास वस्तु को शास्त्रों में धरती का स्पर्श करने वाला माध्यम माना जाता है। यह हमारे शरीर से ऊर्जा ग्रहण करती है और नकारात्मक ऊर्जा को सोखने में सहायक होती है। जब किसी व्यक्ति की एक खास वस्तु को तांत्रिक विधियों से प्रयोग किया जाता है, तो यह शत्रु पर मानसिक एवं आध्यात्मिक प्रभाव डाल सकती है। एक चीज का उपाय असर कैसे करता है? एक चीज का उपाय शत्रु की नकारात्मकता को उसी की ओर मोड़ देता है। यह शत्रु के मन में भ्रम, भय और अस्थिरता उत्पन्न करता है। शत्रु को मानसिक रूप से कमजोर कर देता है और उसके गलत इरादों को निष्क्रिय करता है। कभी कभी यह उपाय शत्रु को अपने मार्ग से हटाने में मदद कर सकता है। एक चीज घर में रख दो, यहां मार देना। शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। लगातार अगर जीवन में शत्रु बढ़ रहे हैं या शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपके दुश्मनों की, आपके शत्रुओं की इस तरह से बढ़ रही है कि आपको पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि गुप्त शत्रुओं से भी आप परेशान हैं और कोई व्यक्ति सामने से भी आप पर वार कर रहा है। या गुप्त शत्रुओं का तो आपको पता नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सामने से वार कर रहे हैं, सामने से आपको भला बुरा कह रहे हैं, आपके व्यापार को हड़पने की सोच रहे हैं, घर को हड़पने की सोच रहे हैं, या किसी भी प्रॉपर्टी पर, किसी जगह पर आपकी उनकी बुरी नजर है कि आपके साथ कुछ गलत हो जिससे कि वह आपकी जगह को, आपकी प्रॉपर्टी को हड़प ले। तो ऐसा समझ लीजिए, अब आपको अपने शत्रुओं को धूल चटाने की जरूरत है। तो देखिए, सिर्फ आपको एक चीज घर में रख दो। कौन सा उपाय है, कैसे करना है, पूरा आपको वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग महादेव जी के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज कि कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव लिख दें, जिससे महादेव जी जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, शत्रु चाहे आपके सामने से हो या गुप्त शत्रु हो, सिर्फ एक चीज का छोटा सा उपाय आपको करना है और सारे ही शत्रु
आपके परास्त हो जाएंगे। मतलब गुप्त शत्रु भी आपके सामने घुटने टेक देंगे, और अगर कोई सामने से आपको परेशान कर रहा है, वह शत्रु भी आपका धराशायी हो जाएगा, कहीं का नहीं बचेगा। उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। जब आप एक चीज का यह छोटा सा उपाय करेंगे, तो कहाँ करना है? अपने घर में ही आपको यह उपाय करना है। कहीं जाने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक खास वस्तु लेनी है और उसी से आपको उपाय करना है। पुरानी नहीं, कैसी भी एक खास वस्तु आप ले सकते हैं। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। देखिए, ये उपाय आप या तो रात में करें या बिल्कुल सुबह करें। ठीक है? दोपहर में भी कर सकें, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रात को कर लेते हैं तो ज्यादा उत्तम है। अब घर पर ही उपाय करना है तो आप रात में आसानी से इस उपाय को कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि चाहे तो इसे आप अपने बाथरूम में कर लें। ठीक है या जहां भी आपको लगता है कि आपके घर में थोड़ी पक्की जगह है जहां आप कुल्ला कर सके, वहां पर आपको जाना है और इस उपाय को करना है। बाथरूम है तो बाथरूम में कर ले, या जो भी जगह है आपके घर में नल लगा हो, वहां भी कर सकते हैं। ठीक है? आप देखिए, इसमें पैर आपको मारना है। ठीक है? तो वाशवाद के पास तो ये उपाय आप कर नहीं सकते, क्योंकि धरती पर आपको पैर मारना है और वहां पर कूला भी आपको करना है। पानी का ये उपाय है, और सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे जरूरी चीज है, वह है आपकी एक खास वस्तु जिससे आपको उपाय को करना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो स्त्रियां हैं, ठीक है, स्त्रियां अपने कौन से पैर की एक खास वस्तु लेंगी? बाएं पैर की एक खास वस्तु स्त्रियों को लेना है। बाएं पैर मतलब राइट हैंड पर जो आपका सीधा हाथ है, उसी वाले पैर की एक खास वस्तु जितनी भी महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको लेनी है, जो इस उपाय को कर रही हैं। अब जो पुरुष है, वह कौन से एक खास वस्तु लेंगे? वो अपने दाएं पैर की एक खास वस्तु, जूता जो भी आपके पास है, वह आप ले लीजिए। ठीक है? दाएं पैर की यानी कि उल्टे पैर की जो एक खास वस्तु है या जूता है, वह पुरुषों को लेना है, और सीधे पैर की एक खास वस्तु या बेली जो भी स्त्रियां पहनती हैं, वह उनको लेना है। ठीक है? अब आपको इस एक खास वस्तु को लेकर पहुंच जाना है जहां पर आप अपने घर में कुला कर सकें। साथ ही साथ एक गिलास में पानी भर लीजिए। ठीक है? एक गिलास में पानी भर लीजिए। पांव में या जहां भी आप अपने घर में कुला कर सके, वहां पर आपको पहुंच जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने मुंह में पानी भर लेना है। ऐसा नहीं है कि जितना पानी आपने गिलास में लिया है, सारा ही आपको भरना है। जितना आपके मुंह में पानी आ जाए, उतना पानी आपको भर लेना है। जब मुंह में पानी भरा होगा आपके, और उसी समय आपको अपने शत्रु का नाम सोचना है। मन में बोल तो सत्य नहीं है। मुंह में पानी होगा तो मन में आपको अपने शत्रु का नाम सोचना है। अगर शत्रु का नाम नहीं पता, या पता ही नहीं है कि कौन शत्रु है, कौन आपके साथ बुरा कर रहा है, कराए आपके ऊपर करवा रहा है, आपके काम में बाधा कर रहा है, कौन जो आपके साथ षड्यंत्र कर रहा है, क्योंकि बहुत बार मित्र भी शत्रु निकलते हैं। 1% भी आपको नहीं पता कि कौन व्यक्ति है। फिर भी आप ऐसा सोचिए कि जो मेरे शत्रु हैं, अब वो बच नहीं सकते, कहीं के नहीं रहेंगे। उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, मतलब सारी ताकत खत्म हो जाएगी, और उनका किया कराया उन्हीं के पास वापस लौट जाएगा। इसी के साथ अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा बुरा हो रहा है जिससे आपको हमेशा भय रहता है, जैसे आपका व्यापार नहीं चल रहा, जो व्यापार बहुत पहले चल रहा था उसमें मंदा आ गया, या कुछ और आपके साथ बुरा हो रहा है, तो आपको ऐसा सोचना है कि जो भी मेरे साथ ये सारी गलत चीजें कर रहा है, ये सारी चीजें उसी के पास लौट जाइए। मुंह में पानी भरा होना चाहिए, तभी आपको ये सारी चीजें सोचनी है। इसके बाद आपको क्या करना है? जब शत्रु के बारे में आप सब कुछ सोच लाती हैं, बट एक सार 5 के कहेंगे कि आप शत्रु जीवन से निकल रहे हैं, परास्त हो रहे हैं। अब मेरे शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे गुप्त शत्रु हो या सामने से कोई शत्रु हो। उनके बारे में सोचने के बाद आपको क्या करना है? पानी को अपने मुंह में घुमाना है। ठीक है? अंदर ही अंदर घुमाना है मुंह में, और फिर आपको कुल्ला कर देना है। जो मुंह में पानी है, सारा बाहर निकाल देना है। कुल्ला आपको कर देना है। अब देखिए, कुल्ला करने के बाद जो भी जूता लिया, एक खास वस्तु जो भी आपने लिया, स्त्रियां तो एक खास वस्तु फिर यही लेंगे। पुरुष अपना जूता ले सकते हैं, एक खास वस्तु ले सकते हैं। अब एक खास वस्तु का जो आगे का भाग होता है, जूता लिया या एक खास वस्तु लिए, उसका जो आगे का भाग होता है, आपको क्या करना है? उस एक खास वस्तु को अपने सीधे हाथ में पकड़ना है, या जिस हाथ से भी आप काम करते हैं, क्योंकि कुछ लोग उल्टे हाथ से भी काम करते हैं, उनका उल्टा हाथ चलता है। कुछ आधे से ज्यादा लोग सीधे हाथ से सारे काम करते हैं। लिखना होता है तो सीधे हाथ से लिखते हैं,
बस आपको एक खास वस्तु को उठाना है और फिर जहां खुला आपने किया है वहां पर आपको अगर शत्रु का नाम जानते हैं तो उस पानी पर एक खास वस्तु से शत्रु लिखना है। आपको लिखा हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि एक खास वस्तु से आप लिखेंगे, पानी पर लिखेंगे आपको नहीं दिखेगा। लेकिन आपको ऐसे में सोचकर लिख देना है। शत्रु का नाम नहीं जानते हैं तो शत्रु लिख देना है। जहां आपने कुल्ला किया है वहीं पर इसके बाद आपको क्या करना है, उस एक खास वस्तु को पहन लेना है। कौन से पैर में पहनेंगे? जिस पैर की एक खास वस्तु आपने ली है उसी पैर में जो स्त्रियां हैं उन्होंने कौन से पैर की ली थी? सीधे पैर की। और पुरुषों ने उल्टे पैर की है। ना तो बस आपने अब जहां जहां खुला किया है, जहां जहां पर नाम लिखा है जमीन पर, वहीं पर आपको 5 बार उसे खास वस्तु से तेजी तेजी से मार देना है। पैर को एक खास वस्तु के साथ ही पैर नीचे मारेंगे। ऐसा नहीं कि एक खास वस्तु उतार के एक खास वस्तु से ही आपको पैर में पहनकर खूब तेजी तेजी से 5 बार वहां पर अपना पैर मार देना है। इस तरह से जैसे कि आप शत्रु की सारी ताकत को, उसकी किए कराए को बिल्कुल से नष्ट कर रहे हैं। इस तरह से आपको एक चीज घर में रख दो, उस स्थान पर मारना है जहां आपने खुला किया है। इसके बाद आपको क्या करना है? थोड़ी सी राख अगर आपके घर में है तो राख ले लीजिए, वरना थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए। देखिए, मिट्टी शहर में आसानी से नहीं मिलती है।